नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आप लोगों को स्टॉक के बारे में, मार्केट के बारे में और नॉलेज से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ सर। आज है बजट और लगभग ये वीडियो जो है मैं आपको सुबह में 8 o'clock रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर। ये इस वजह से ताकि सुबह सुबह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच पाए। और जो लोग इंटरेस्टेड है कि लगभग भाई टाइम पे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बजट से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो सर बजट आज अनाउंस होगा। 5 दिन तक, कम से कम तो सर 5 डेज तक बजट चलता रहेगा। अब लोग बोलेंगे सर आज तो बजट खत्म हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए सर, जो खबर आएंगे वो सारे खबर को एनालाइज करने के लिए, कौन से कंपनी को कितना बेनिफिट होगा, वो सारी चीज़ें सर पकड़ने में, खरीदने में, जानकारी लेने में, पता करने में आपको टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि एक कान में आई खबर और मैं उसको खरीद लूँ, हो गया काम खत्म, तो नहीं सर, स्टॉक मार्केट इतना आसान नहीं है। इसलिए 4-5 दिन तक सर सारे बजट से रिलेटेड खबर मैं आपको समझाता हुआ नजर आऊँगा, बताता हुआ नजर आऊँगा और देता हुआ भी नजर आऊँगा, क्योंकि आज सुबह सुबह 8 o'clock में वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता रहा हूँ। देखो, तो मुझे क्या लगता है कि देखो, बजट में कुछ अच्छा ही अनाउंसमेंट करने की कोशिश की जाएगी। और सर जो भी अनाउंसमेंट होगा सर, वो आम जनता के लिए होगा सर, आम जनता के लिए। तभी हमारे देश में कुछ अच्छा होगा सर। सबके लिए होना चाहिए बजट, ठीक है। अगर इस बजट में अगर आप देखोगे तो भाई देखो, लोगों की जान से ज़्यादा प्यारी कुछ नहीं होती है। अगर देखोगे तो सर कितने सारे ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत सारे, बहुत का मतलब सर बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं सर। और सबसे बड़ी बुरी बात तो ये है कि सर इंडिया के अंदर ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं। यही चीज़ अगर चाइना में, अमेरिका में होता तो हाँ बोल सकते थे कि भाई तुम अपनी ट्रेन को स्पीड क्यों चलाते हो, 350 स्पीड के हिसाब से क्यों चलाते हो अपने ट्रेन को, हाँ अजीब आदमी हो। हमारे इंडिया के अंदर सर 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से सर ट्रेन चलती है, फिर भी पलट जाती है। कहने का मतलब है सिंपल, अगर भाषा में आपको बताऊं तो सर रास्ते में जो साइकिल चला रहा है वो भी स्पीड में नहीं सर, स्लो, वो एक्सीडेंट कर दे रहा। और जो बाइक चला रहा है सर 200 का स्पीड में, वो एक्सीडेंट नहीं कर रहा। इसके पीछे का जो लॉजिक होता है सर, ये होता है टेक्नोलॉजी। हमारा देश डेवलप नहीं है, हमारा देश डेवलप नहीं है, इस वजह से सर इतने सारे ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है सर, याद रखें। तो ये एक बहुत टेंशन वाली बात है। यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट के नंबर अगर आप देखोगे तो सर बहुत ज़्यादा, 34 बताया जा रहा है सर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। 2023 2024 में तो अभी हुए हैं सर, कर्नाटक के साइड में 2 ट्रेन हो गए, फिर यूपी में हुए सब, यूपी के साथ यूपी के छत्तीसगढ़ ये शायद ऐसे ही कुछ हुआ था। फिर उसके बाद सर ये बंगाल में हुआ सर, बंगाल में हुआ, ठीक है। इतने सारे रीसेंट में सर ट्रेन एक्सीडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखो, ऐसे भी तो मैं आपको बोलूँगा कि सरकार ध्यान देगी ही रेलवे पे, लेकिन सर ट्रेन के सेफ्टी के लिए ध्यान दे सकती है सरकार, मुझे ऐसा मानना है। जहाँ पर बोला जा रहा है कि एवरेज 20,000 लोग मर जाते हैं सर केवल ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से। फिर सरकार वहाँ पर आती है मुआवजा देने के लिए कि मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, जिनके परिवार को ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ करके। लेकिन सर अगर वही पैसे उनके परिवार को ना देकर उनको ट्रेन के सेफ्टी में लगा दिया जाता, तो इन लोगों की जान भी बच जाती और हमारे देश का रेलवे सिस्टम भी अच्छा हो जाता। और सर मान लेते 3 लाख 5 लाख का मुआवजा देने या 10 लाख का मुआवजा देने से किसकी लाइफ बेटर हो जाएगी। किसी ने अपना फैमिली खोया है, किसी ने अपने पेरेंट्स, मतलब जो है फादर को, मदर को, मतलब बोल नहीं सकते। 10 लाख 20 लाख से सर वो वापस नहीं आने वाले। तो ट्रेन सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान हो सकता है। और उस कंपनी का नाम है सर कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम इंडिया, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम इंडिया, ठीक है। ये कंपनी सर रेलवे सेफ्टी के लिए काम करती है, रेलवे के सेफ्टी के लिए काम करती है, ट्रेन के सेफ्टी के लिए काम करती है। आज बजट है, मैं सुबह 8 o'clock यहाँ, मतलब देख सकते हो सुबह सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ 8:30 को। सर मैं आपको बोला हूँ, एक छोटी सी खबर इस कंपनी को चांद पे लेके जा सकती है, एक छोटी सी खबर। और मुझे पक्का उम्मीद है कि सरकार रेलवे सिस्टम पे तो ध्यान देगी ही देगी सर, क्योंकि हमारा देश, मैं आपको बोलूँगा, बहुत पीछे है। बहुत का मतलब सर, हम हर बार बोलते रहते हैं ना कि हम बहुत आगे हैं, आगे हैं। जब सर हमारे लोग सेफ रहेंगे तब हम और आगे पहुंच जाएंगे। तो रेलवे सिस्टम पे यहाँ ये जो कंपनी आपको देखने को मिल रहा है, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम सर, 535.80, 80 पैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सर। मैं इस कंपनी को 80 पैसे का ही शेयर बोलूँगा सर। आप कुछ भी बोलो चलेगा, मेरे लिए ये 80 पैसे का ही शेयर आप समझ लो यहाँ पर सर। अब लोग बोलेंगे भाई ये दिख नहीं रहा, अंधे हो क्या। मैं बोलूँगा सर 535 रुपीज़ तो हमें देने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में, क्या ये 0 रुपीज़ में थोड़ी मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब ये हमारे हाथ में है सर। 80 पैसे, थोड़ा स्टॉक ऊपर नीचे गया तो ऊपर नीचे से हम खरीद सकते हैं, तो मेरे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है सर। समझ लीजिए, यहाँ पर रिसर्च करोगे तो आपको भी समझ में आएगा सर। जब अपनी जेब से आप पैसा निकाल कर रिसर्च करोगे, मेहनत करोगे 10-10 दिन, 20-20 दिन, तो आपको लगेगा कि भाई हाँ चीज़ें ठीक है। और यहाँ पे देखो खबर आते हुए नज़र आ रही है
31 मिनट पहले, 39 मिनट्स पहले, 19 मिनट्स पहले कि भाई ये जो ट्रेन के एक्सीडेंट होते हैं ना भाई, इस पे ध्यान दिया जाएगा सर, इस पे ध्यान दिया जाएगा कि भाई जिस तरीके से मतलब ट्रेन के सेफ्टी पे अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो काम नहीं चलेगा। और अगर देखोगे तो भारत में सर अब तो वंदे भारत ट्रेन आ रहे हैं, है कि नहीं, और भी अच्छे अच्छे ट्रेन आएंगे। तो सर सारे ट्रेन अगर मान लेते हैं एडवांस आ रहे हैं तो सेफ्टी भी तो आना चाहिए उसमें, है कि नहीं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग का टाइम है तो मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, केवल इशारा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये कोई रिकमेंडेशन, एडवाइस या टिप्स वगैरह ऐसा बिल्कुल 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 नहीं है सर। हो सकता है कि नुकसान भी हो जाए, याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि सर मैं जैसा बोल रहा हूँ सरकार वैसा ही करेगी, ऐसा नहीं, मेरा उम्मीद है, वो मैं आपको बता रहा हूँ सर यहाँ पर।